सॉरी सर। सफाई करो अच्छी तरह, ये मेज भी साफ करो। राइट सर। लापरवाह। जी सर। जी सर। सर ये उंगलियां मुंह में डाल के सीटी बजा रहे हैं सर। अच्छा उंगलियां साफ कर रहे हैं सर। अगर मुंह साफ करना है तो फिर मैं वो टिश्यू का थान ले आऊं। बदतमीज। और ये घंटी क्यों नहीं ठीक करवाते? वो सर जी कोई इलेक्ट्रिशियन बीमार होके यहाँ आएगा तो उसके मरने से पहले मैं करा दूंगा सर ठीक। तो खुद जाके उसे क्यों नहीं ले आते आगे ठीक करे? वो मैं सर लेके आया था लेकिन वो बेवकूफ पैसे मांगता था सर। तो कोई तरकीब सोचो, उसे किसी तरह बीमार किया जाए और वो फिर आए तो उससे घंटी ठीक करवाओ। उस वक्त करवाओगे जब मैं मर जाऊंगा। तो सर जी असल में मेरा ज़हन काम नहीं कर रहा सर। वो 3-4 दिन हो गए सर, तनख्वाह मेरी लेट हो गई है ना सर, तो वो ज़हन उधर ही फंसा रहता है सर। अगर तनख्वाह मजीद 5-6 हफ्ते लेट हो गई तो तुम तो मुझे जान से मार दोगे। ये देखो ये कौन फायरिंग कर रहा है? सर जी मुबारक हो, आपकी वो आज पूरी हो गई सर। वो आपको मारने के लिए आ रहे हैं। क्या मनहूस बातें अपने मुंह से निकाल रहे हो? देखो जाके कौन फायरिंग कर रहा है। सर जी वो मेरी तनख्वाह। दफा हो जाओ, अगले महीने की एडवांस ले लेना। देखो जाके कौन फायरिंग कर रहा है। लेकिन सर मैं कैसे जाऊं? मैंने कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी हुई है सर। तो फिर मैं जाऊं? मैं क्या बख्तरमंद गाड़ी में बैठा हुआ हूँ? जाओ दफा हो जाओ, देखो जाके। तो सर जी मैं अकेला वहां जाता बहुत बुरा लगूंगा सर। वो एकदम से गोली आकर अगर मुझे लगी तो मुझ में से निकल के आपको लग जाएगी सर। चलो फिर दोनों चलते हैं। ये हुई ना सर इंसाफ वाली बात। आप आगे चले सर। नहीं आप मुलाजिम हैं, आप पहले जाएं। मैं आपको बैक करता हुआ बुरा लगूंगा। चल। नहीं सर, लेडीज फर्स्ट। डॉक्टर साहब क्लिनिक में हमला हो गया है। उनसे कह दो डॉक्टर साहब नहीं आए अभी। और मेरा कहना लापरवाह जो है वो डॉक्टर साहब को ढूंढने हुए दूर निकल गया। सर आप किस तरफ छुप रहे हो? वहीं से शीशा तोड़ के आ रहे हैं। जाहिल, सबसे डेंजरस बात सबसे आखिर में बता रही है। सर इनके अलावा और कोई नहीं है। ओ चिमटी पीछे उठो उठो, इनके साथ लाइन में लग जाओ। ये कोई हुकूमत का इमदादी पैकेज नया है जी? खबरदार। एरिया क्लियर है सर। एरिया क्लियर है? यस। एक मिनट तुम ये बताओ, तुम दोनों में से डॉक्टर कौन है? वो बिल जमा कराने गए हैं। यही है सर। ये है जी। तुम ही लगते हो। इसका तो मुंह ही नहीं बता रहा कि ये डॉक्टर है। जाओ बॉस को लेके आओ। ओके सर। बॉस को? जी कुछ फरमाए तो सही। आप डकैती फरमाने आए हैं या वो कोई अगवा बराए तावान के लिए आए हैं या वैसे ही दहशत फैलाने आए हैं? कुछ फरमाए तो सही। जी आप हमें यूं लाइन में लगा के क्लिनिक की तलाशी क्यों ले रहे हैं? भाई आप बताएं आप कौन है ताकि हम उस हिसाब से घबराएं। हाँ जी हाँ जी। ओहो इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने बॉस का इलाज करवाने के लिए उनको इधर लेके आया हूँ। अच्छा। उनके अंदर आने से पहले मैं जरा सिक्योरिटी चेकिंग कर रहा था। जल्दी यार। जी 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 डर रहे हैं जी, कोई डर रहे हैं। आजे सर आजे आजे। ओए इसके लिए चेकिंग कर रहे थे? ओहो बॉस हैं। हाँ जी बॉस। बॉस ये डॉक्टर तो खैर इनमें अभी पता नहीं चला कौन है। ये सारा आमला है। जी मैं ही डॉक्टर हूँ। हैं? आप बॉस अपना बोरी में डाल के अंदर लाए जी। लाए अंदर लाए। और घबराना नहीं, इलाज अच्छा होना चाहिए। पैसे की कोई बात नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा।
हेलो जी हरून साहब, कैसे हैं आप? आप कब आए पाकिस्तान? हाँ जी। अच्छा अच्छा, जी जी, बॉस तो हॉलैंड गए हुए हैं। हाँ जी हाँ जी, उन्होंने वहाँ वो कोई एक्सपोर्ट का काम करना है, कोई जंपर वगैरह पता नहीं क्या क्या कुछ करते रहते हैं, आपको पता ही है। हाँ जी, घबराएं ना जी, आपकी पेमेंट हो जाएगी। पैसों की बात नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। हाँ जी, आपकी टेंशन तो लेते रहते हैं वो, आपकी पेमेंट की तो टेंशन है उनको। हाँ जी, बस अगले साल तक हो जाएगी जी। हाँ जी, घबराएं नहीं होगी तो पैसे की बात नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। हाँ ओके जी। मुबारक हो सर, आप पाकिस्तान के पहले डॉक्टर हैं जो यहाँ पाकिस्तान में बैठ के मरीज का इलाज हॉलैंड में कर रहे हैं। जी वैसे अगर तुम मुनाफिक और जेलस ना होते तो इस वक्त मीडिया कवरेज कर रहा होता। जी जनाब, क्या तकलीफ है आपको? ये कौन सी जुबान बोल रहे हैं? मेरा ख्याल है आपको भूत कह रहा है सर। ये क्या फरमा रहे हैं? ये कह रहे हैं मुझे भूख नहीं लगती। सर मेरा ख्याल है इसको इनकी समझ आती है। इनके कुत्तों को भूख लगती है। तो परवाह, तुम तो चाहते हो कि उनके कुत्तों की भी भूख मर जाए और तुम उनकी इंपोर्टेड खुराक खा जाओ। नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता सर। नहीं, मैं जानता हूँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम वो इंपोर्टेड खुराक किसी बड़े जनरल स्टोर पे वापस करोगे, उस पैसों के साथ फिर मटन कढ़ाई खाओगे जाके। तरकीब बताने का शुक्रिया सर, वैसे तजर्बा ही होता है सर। बैठो। गुस्सा चढ़ गया उनको, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। वो कह रहे हैं कि ये अपनी सास बहू की लड़ाई निपटा लें और हम जाके कहीं और इलाज करवा लेते हैं। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि बैठे, अभी आपका इलाज करते हैं। डॉक्टर साहब, आप भी मलंग हैं। सुंबल, डॉक्टर साहब उसे लेके ही बैठ गए। वो की मर तो नहीं किया? हाय पिंकी, कभी कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करो। मरना ही है तो 10-15 दिन बाद मर जाए, हमारे क्लिनिक को उससे कोई फायदा तो हो ना। मुकम्मल, वो कबूतर खान वार्ड में है, ये डॉक्टर के पास है। खान? ये कबूतर खान कौन है? जो गोटर करती है, जिसका तर्जमा उसका जाती मुलाजिम करते। तुम्हें उससे क्या काम है बंदूक खान? उसका आदमी को कालीन बेचा था, वसूली करना रकम। अच्छा, तो फिर वेट करो। मैंने वेट किया था। किसका? अपना 180 केजी निकला है। मैं समझी कालीन का। वो है। सॉरी जी बेगम साहबा, पहले वाली हैं। जी साहब तो बड़ी जरूरी मीटिंग में बैठे हुए हैं। अच्छा जी, 1 लाख रुपया मांग रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी मैं इस वक्त चेक साइन नहीं कर सकता क्योंकि उनके अंगूठे पे डबल फालज हो गया है। ओके। लापरवाह। जी सर। इनके तमाम क्लिनिकल टेस्ट करवाओ। टेस्ट? सर ये तो वनडे खेलने की भी पोजीशन में नहीं है। हैं? ओ भाई, वो इनके टेस्ट वेस्ट की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनकी जितनी मेडिसन, इंजेक्शन, दवाइयाँ, मजून, ये वो सब कुछ जितना भी होता है ना, बाहर जर्मनी से आता है जनाब। जब वो सब कुछ जर्मनी से आता है तो फिर ये जर्मनी क्यों नहीं चले जाते? या जहाज का किराया नहीं है? ओहो बेवकूफ़, ये नहीं जा सकते ना। क्यों नहीं जा सकते? इनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में आ गया है। वो क्यों? शट अप। वो कह रहे हैं शट अप, और मेरी तरफ से भी शट अप। फजूल तफ्तीश में क्लिनिक का टाइम न जाया करो। जी, और क्या मसला है आपका? वो कह रहे हैं कि थोड़े से पैसे लगा के अपना मुंह छोटा करा लें। जी पैसों की बात नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। क्या? वो कह रहे हैं कि मेरे सीने में जलन हो रही है। सीने में जलन? खाते क्या है? बैंक के कर्जे। पीते क्या है? आवाम का खून। जमीन कौन सी पसंद है? रेलवे की सर। एक मिनट। ओ भाई, आप मुझे ये बताएं, आप इनका इलाज कर रहे हैं या इनको जलील कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? इनको एक्सपोज कर रहे हैं, इतने बड़े आदमी हैं वो। अच्छा, हेलो। जी, वो हैं आपकी
जी मैडम कैसी हैं? बॉस तो आपके फोन का इंतजार कर रहे होते हैं कि कब आपका फोन आए। जी जी फरमाइए। अच्छा मैडम कह रही हैं कि एक बंगला उन्होंने पसंद किया है और अभी इसी वक्त लेना चाहती हैं। अच्छा जी मैडम बॉस पूछ रहे हैं कि वो कितने का है? हाँ हाँ अच्छा 2.5 करोड़ का जनाब। 2.5 करोड़ अच्छा। ओ जी वो कह रहे हैं कि अभी खरीदे में पेमेंट लेके आ रहा हूँ। हाँ घबराए ना साहब जी, ऐसे कामों में कभी देर नहीं करते और पैसों की बात नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। ठहरे ठहरे सर आप बैठे, मैं गार्ड्स को बुलाता हूँ। गार्ड जी सर। चौक लाओ, ले चलो बॉस को। वहाँ किधर जाती है? तुम्हारा आदमी कालीन खरीदा, रकम अदा करो। खान इस वक्त नहीं, बॉस महबूबा की कॉल पे जा रहे हैं और पैसों की बात नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। ओए, इनकी महबूबा भी है। ओए हाय पिंकी, इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है? इसकी महबूबा इसका लंबा माल है। तुम अपना अकल का बात बंद करो, पैसा दे। ओ पैसों की बात नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा, लेकिन इस वक्त उस वक्त नहीं, अभी पैसा दो। बंदूक खान के हाथ में बंदूक है, अगर पैसा नहीं देगा तो उंगली ऑटोमेटिक हो जाएगा। अच्छा जी। सर जी फोन के आते ही इन पे तो जवानी सवार हो गई। वो जवानी को दफा करो, जाके फीस लो उससे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये ले। हेलो, क्लिनिक और डॉक्टर साहब की फीस के अलावा मेरी टिप का चेक भी। लापरवाह, हमारे लिए कुछ भी नहीं। हाँ, और इन दोनों की टिप भी इसमें शामिल कर लेना। यानी क्लिनिक में आए और बगैर जेब हल्की किए ना 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 रे, मुफ्त भरी है क्या? पैसों की बात नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। हम कोई रेस्टोरेंट पे आए हैं। ये लो चलो जी, पैसों की बात नहीं है। चलो साहब जी चलो, उठाओ बॉस को, जल्दी निकलने वाली बात करो। पैसा मैं दे दूंगा। कितने का चेक है? वो इस पे तो लिखा हुआ है डोंट पे, यानी बैंक वालों को कहा है कि उनको पेमेंट ना करना। वो चुई बच्चा, मेरे चेक पे क्या लिखा है? पेमेंट फौरन। वो हाँ जान प्यारी है तो बैंक मत जाना। इस पे लिखा है अरेस्ट हिम, यानी इसे गिरफ्तार कर लो। यानी किडनी नैपिंग में। वो मेरे खुदाया पानी। मैं तो कहती हूँ पिंकी रहने दो, गहरे नींद सो रहा है। अच्छा वो सो रहा है तो मेरा फर्ज तो जाग रहा है ना। ओ बंदूक खान, बंदूक खान, देखो कैसे घोड़े बेच के सो रहा है। घोड़े बेचकर नहीं सो रहा, पूरे कलीन बेचकर सो रहा है। बड़ा मगरूर है, कहते हैं पूरी पेमेंट पे बिके हैं। ये देखो वो पेमेंट के बजाय वारंट गिरफ्तारी दे गए हैं। बंदूक खान, बंदूक खान, उठ जाओ। उठो, ये नींद की गोली खाओ। हाँ ये लो। अब क्या हुआ है? खबीस का बच्चा मेरे साथ मकारी कर गया। बजाय इसके कि चेक पे रकम ना वसूल होने पर मैं उसके खिलाफ मुकदमा चलाऊं, उल्टा मेरे को गिरफ्तार करवा रहे। देखो लिखा है गिरफ्तार करो इसको। बस बंदूक खान तुम रो मत, सो जाओ, सो जाओ मेरा बच्चा, सो जाओ। अब बंदूक खान न रोएगा न सोएगा, पैसा कमाएगा पैसा बंदूक के जोर पर। बंदूक खान कहाँ जा रहे हो? उसे कत्ल करने जा रहे हो? ना जाना, तुम गिरफ्तार हो जाओगे और तुम्हें फांसी लग जाएगी। अल्लाह करे तू जहाज में अमेरिका जाए, ताबूत में वापस आए।
तो खुश होकर दांत निकाले, तेरा नकली दांत और मसूड़ा निकल जाए। तू सोना चाहे तुझे नींद ना आए, तू जागना चाहे तू सो जाए। तूने मुझे गलत चेक दिया, अल्लाह करे तू हर एयरपोर्ट पे चेक। पिंकी ये क्या हो रहा है? सुमन वो बंदूक खान पागल हो गया है। वो ना सड़क पे अपनी कलीन बिछा के तो उसमें फायरिंग कर रहा है। कह रहा है मैं आज अपना कोई भी कलीन जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसको तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी, इसका पागलपन मैं निकालती हूँ। ये है कहाँ पे ओ ये क्या कर दिया? ओ डॉक्टर को बुलाओ, पैसों की बात नहीं है, पैसे मैं दे दूंगा। पिंकी अब क्या होगा? फिक्र ना करो, पैसे ये दे देगा। आपको शर्म नहीं आती लोगों को इस तरह के चेक देते हुए, सिर्फ इसलिए कि आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता? आपका असर रसूख है। मैं मजबूर हूँ डॉक्टर साहब, मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं। मैंने जो करना होता बॉस के कहने पे करना होता। मेरी अपनी कोई जिंदगी हो तो मैं कुछ करूँ। यानी आप डॉक्टर साहब से ज्यादा मजबूर हैं? डॉक्टर साहब की अपनी भी जाती कोई राय नहीं होती। कठपुतली की तरह अपने बेगम के इशारों पे नाचते हैं, लेकिन किसी को बोगस चेक नहीं देते। आपका क्या ख्याल है? घर में खाना भी खाएं तो बिल देते हैं उसका। मजबूर 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 बहाने बना रखे हैं तुम लोगों ने। लापरवाह। कुछ ज्यादा सच बोल गया हूं सर, सॉरी सर। बंदे बन जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे इनसे पहले तुम्हारा इलाज करना पड़े। सॉरी सर। जी नाम क्या है आपका? जाती मुलाजिम जी, क्योंकि मेरे जैसे लोगों की जाती कोई पहचान कोई शनाख्त नहीं होती। बॉस के नाम से ही जाने जाते हैं, और बॉस की वजह से मैं पूरे इलाके पूरे मोहल्ले में तो क्या अपने घर में भी बदनाम हूँ जनाब। वैसे ही सर जैसे मैं आपकी वजह से बदनाम हूँ। आपको बड़े मुंह वाला और मुझे बड़ी नाक वाला कहते हैं सर। डॉक्टर साहब वैसे आप मुंह का लैपो नहीं करवा सकते? अभी करते हैं फोन, बताते हैं तुझे लैपो। सुंबल, लापरवाह की 1 हफ्ते की तनख्वाह बहक के क्लिनिक जब्त कर लो। सर जी इस तरह मेरे पैसे काट काट के क्यों मार रहे हैं? एक ही दफा मुझे मार दें सर, जहर का टीका लगा दें सर मुझे। खामोश हो जाओ, खुदा के वास्ते क्यों मेरे हाथों जुल्म करवा रहे हो? जाहिल, बेवकूफ, पागल। सुंबल, 2 दिन की मजीद तनख्वाह काट लो। अगर हो सके तो इधर आके इसकी जुबान भी काट दो। जी आप क्या फील करते हैं? दिल पे बोझ है सर जी। बॉस के कहने पे झूठ बोलना पड़ता है, लोगों के साथ धोखेबाजी करनी पड़ती है, डरखाना पड़ता है, उनके मिजाज के लोगों से मिलना पड़ता है, जिनसे मिलने को दिल नहीं कर रहा होता उनकी तारीफ करनी पड़ती है, और झूठ बोलना पड़ता है, फ्रॉड करना पड़ता है। बहुत अच्छी बात है, आपको इन बातों का एहसास है। और क्या जी, बॉस का अगर मिजाज मीठा है तो हमें मीठा होना पड़ता है, अगर उनका मिजाज गुस्से में है तो फिर गुस्से में रहना पड़ता है। क्या करें, हर काम उनकी मर्जी के मुताबिक करना पड़ता है। ऐसे तो गेट पे बांधा हुआ पालतू जानवर नहीं करता जैसे मुझे करना पड़ता है। एक दिन की तनख्वाह का रिस्क लेके कह रहा हूँ सर। ये आपके चेहरे पे नहूसत क्यों है? तुम्हारी तस्वीरें क्या ईद कार्ड पे छपती हैं? और बेवकूफ़, अगर मेरी तरह तुम्हें हर तरफ से गालियां पड़े, लानते पड़े, बद्दुआएं मिले तो तुम्हारा मुंह मुझसे भी बुरा हो जाए। अब आप ही देखें सर जी, ऑफिस में सब लोगों से बातें मैंने करनी होती हैं, उनके हरीफ से मैंने बात करनी होती है, उनके रिश्तेदारों को मैंने डील करना होता है, उनके दोस्तों को मैंने डील करना होता है। सबकी बातें और गालियां मुझे सुननी पड़ती हैं। मैं क्या बताऊं आपको, सब मुझे तोता चिशम और खुद गर्ज कहते हैं जनाब। सबसे ज्यादा इंसल्ट कब महसूस करते हो? जब उनकी बीवी गुस्से में बोलती है और बोलती ही चली जाती है। वही सर आप वाला ही साहब। नहीं सर। सुंबल, 2 दिन की तनख्वाह और वो जो पठान है उसे कहो कि बंदूक लोड करके खड़ा रहे। अगर ये नौकरी छोड़ के भागने की कोशिश करे तो सीधा फायर मारे इसे। देखें जी, मुलाजमत कोई बुरी बात नहीं है, जाती मुलाजमत भी कोई बुरी बात नहीं है। ये इंजेक्शन जो है ये आपकी जात और मुलाजमत में वजाहत करेगा। ये गोलियां आपकी खुददारी की हिफाजत करते हुए आपको ये बताएंगी कि अगर आपको मुलाजमत की जरूरत है तो आपके बॉस को भी आप जैसे एक अच्छे मुलाजिम की जरूरत है। रिस्क रोजी जो है ये तो खुदा देने वाला है,
ये किसी भी वसीले से दे सकता है, उसने रिस्क देना है। अपने मखसूस रिस्क को नाजायज तरीकों से हासिल करके हराम मत करो, ये अल्लाह ताला कहता है कुरान शरीफ में। इसलिए आपका जो फर्ज है वो सिर्फ इज्जत नफ्स और खुदी की हिफाजत करना है। झूठ बहुत बोलना पड़ता है सर, सामने भी बैठे हों तो फोन पे कहना पड़ता है कि गखड़ मंडी से दरियां लेने गए हैं। खुदा पर मुकम्मल तवक्कल करके अगर ड्यूटी दोगे और ईमानदारी के साथ, तो सच बोलने का हौसला मिलेगा। कोई खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। एक दर बंद और 100 दर खुला है। अगर तुम्हें ये डिसमिस कर देता है तुम्हारा बास तो कोई बात नहीं, तुम्हें और मुलाजमत मिल जाएगी। अल्लाह पे तवक्कल करो। और ये मैं एक पुड़िया भी लिख रहा हूँ, इससे तुम्हारी जुबान पर एक फिक्रा चढ़ जाएगा। बॉस ने फरमाया है, बॉस कहते हैं, बॉस कह रहे हैं। इससे जो जितना गुनाह है झूठ का वो बॉस के जिम्मे में जाएगा, उसके खाते में जाएगा, तुम बिल्कुल क्लियर रहोगे। और ये जो मैं गोली लिख रहा हूँ, जी जी, ये मैंने खानी है, ये भी तुमने खानी है। अच्छा जी, अच्छा। इससे तुम्हें कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस के साथ सच बोलो बस। ठीक है सर। और ये जो ऊपर वाली पुड़िया है जी, ये इसने खानी नहीं, ये पुड़िया बड़ी होगी, इसका मुंह छोटा है। ये लो बेटा। बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी। आप जैसे डॉक्टर हों तो कोई बीमार हो ही नहीं सकता जी। बड़ी मेहरबानी। वेलकम। सर ये इतनी गोलियां और इतनी पुड़ियां आपने लिख के दी हैं, वो बेचारा कहाँ खा सकेगा? आप तो खैर एक ही फक्के में खा जाते हैं। ओह सॉरी सर। सुंबल, सारे महीने की तनख्वाह काट लो। नेक्स्ट।